महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी, परंतु पिछले 1.5 वर्ष से कृष्ण, राधा जी एवं आप मिले। आपको लगभग 1.5 वर्ष से सुन रही हूँ और ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि शिव जी ने मुझे कृष्ण जी और आपके पास भेजा है। महाराज जी, यूट्यूब पे आपको कहते सुना है कि एक बार जब भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं तो भयंकर रोग व संबंधियों से वो दूर कर देते हैं। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार दान धर्म सेवा में जीवन भर लीन रहना चाहता है। पूरे दिन रात राधा राधा नाम जप करना चाहते हैं, परंतु ये डर लगा रहता है कि कहीं ज्यादा पूजा पाठ करने से हमारे सगे संबंधी दूर ना हो जाए, अन्यथा कोई बड़ा रोग ना लग जाए। अभी बात समझ में नहीं आई ना। शास्त्र के जो वाक्य हैं, जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है बहुत सुव्यवस्थित, ऐसे ही जो परमार्थ की वस्तु होती है, शब्द सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका भाव नहीं है। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता। कितना कड़ुआ लग रहा है ने कि ऐसी कृपा क्या महाराज आप सर्वनाश कर दो। सर्वनाश दुखों का समझना है उसको। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। किसका? दुखों का, संकटों का, अज्ञान का, जन्म मरण का, पापों का। अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश करें? एक बार दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब आगे जब यौवन अवस्था आई तो एक गलत संग में पड़कर शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों में उतर गया, और एक अच्छे संग से गंगा स्नान करना, नाम जप करना, ऐसे। तो जो गंदे आचरण करता था, रात दिन उसकी उन्नति होने लगी, रुपया और सब अच्छे अच्छे भोग शामा। और जो गंगा नहाता था, नाम जप करता था ना, उसका स्तर गिरने लगा, लौकिक। 10वें वर्ष दोनों का मुलाकात नहीं हुई। अचानक एक दिन वो गंगा नहा के आ रहा था तो देखा सामने कि वो दोस्त हमारा स्कूल वाला, और वो बहुत सूट वूट से अच्छे कपड़े पहने ऐसे। तो उसने भी देखा कि वही मित्र है हमारा जो स्कूल में। पर वो उधर देख ही रहा था कि खजूर होता है ना, खजूर, खजूर का बड़ा कांटा गंगा नहाने वाले के पैर में लगा, क्योंकि नंगे पैर रहता और नाम भगवान का उच्चारण करते बैठ गया पैर पकड़। और वो खूब अच्छे कपड़े और सब पहन के आए। बोले देख, कहता था क्या मिला तेरे को? देख भाई, पास गाड़ी है, रुपया पैसा, मैं खाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, तू बड़े ठीक से रहता है, गंगा नहाता है, तेरी दशा देख क्या है, क्या दिया भगवान ने तेरे को। ऐसा कह के वो चला गया। उसके भी मन में आया कि बात तो सही कह रहा है, मैं बचपन से भगवान का नाम ले रहा हूँ, गंगा नहा रहा हूं, तो हमारी ये दशा है। और मैं जानता हूं ये दोस्त हमारा कैसा है, बड़ी मौज मस्ती में। क्या भगवान का भजन करना दुख और नाना प्रकार के संकट मोल लेना है? ऐसा उसके मन में आ गया। और जब कभी किसी भक्त के मन में संशय होता है तो भगवान तुरंत निवारण करते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण की स्वरूप में आए। अरे बेटा, तुम्हारे कांटा लग गया क्या, मैं निकालूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, देखो तुम्हारे कांटा लग गया, बहुत कृपा है उनकी तुम्हारे ऊपर। तो उनका अब हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारा दोस्त गंदा आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और आप कहने बहुत अच्छा। तो उनका देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं। तुम्हारा जो मित्र है वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होना था। उसने पापाचरण करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब उसका थोड़ा पुण्य रह गया और भोग ले, इसके बाद पीछे का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा ना तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और तुम्हारा सूली की सजा थी तो खजूर के कांटे से निकल गई। तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि तुम धर्म से चलते रहो। अभी जहां तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हुए और ये पुण्य और वो पुण्य मिला, तो लोक परलोक सब जगह तुम आनंदित हो। उसको जो अंदर संशय आया था उसकी निवृत्ति हो गई। कभी ऐसा नहीं हो सकता। सत्य मार्ग में चलने वाला थोड़ा सा आपको दुखी दिखाई दे सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, और बहुत अभिमान में है दुर्योधन। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे पवित्र भगवान के महाभागवत जो देवताओं से प्रकट हुए हैं, उनको कष्ट पर सिंहासन पर कौन बैठा? अंत में वही बैठे और विनाश हो गया कौरवों का। तो हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि शास्त्र क्या कह रहा है। माता में जो वात्सल्य है, पूरे विश्व की माताओं के, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो हमारे भगवान के एक अंश से है। ऐसे वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त का कहीं नाश कर दे,
आज तक कोई उदाहरण हो तो हमें बताई। जो पूतना स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, उसे तो उसे वो गति दे रहे हैं जो मैया यशोदा को मिलती है। भला वो भगवान अपने भक्त का मंगल कर सकते हैं? जैसे भगवान सूर्य से कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो नहीं ताकत है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधकार नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से कहा जाए तुम्हारी ताकत हो तो आप मंगल करके दिखाओ, तो भगवान को ताकत नहीं कि वह मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। भगवान अपने जनों से प्यार करके जो बात कर रहे हैं, वो समझ ठीक ना होने के कारण है। अपने जनों का अमंगल नाश कर देते हैं, दुख नाश कर देते हैं, विपत्ति नाश कर देते हैं। भला कौन सी ऐसी विपत्ति है जो भक्त को दुखदाई लगी हो? किसी भी भक्त के बताना चरित्र। जब प्रेम होता है तो डर नहीं रहता, रहता है। बच्चा बच्ची प्रेम कर लेते हैं ना, तो दोनों निश्चय कर लेते हैं कि जहर खा लेंगे, लेकिन अब हम बिलग नहीं होंगे। दुनिया की हर गाली सहेंगे, अपमान सहेंगे, मर जाएंगे। परिवार, इज्जत, धर्म, कुल, सबका प्यार एक कोने में रख करके और भाग पड़ते हैं ना। और हम प्रभु से प्यार करते हो, डर लगता है कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। सोचो, एक शरीर से प्यार करने वाला परवाह नहीं करता किसी भय की, और तुम सब शरीरों की आत्मा जो भगवान है, उनसे प्यार करने पर ये भय लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी प्यार नहीं है, अभी अभी तो बातें हैं प्यार की, प्यार नहीं। प्यार जो होता है वही अलौकिक। तो डरना नहीं, बात समझ में नहीं आती इसलिए ऐसा है। भगवान अपने जनों को बहुत प्यार करते हैं।